हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण को अनंत नामों से जाना जाता है। गोविंद, माधव, केशव, मुरारी, कान्हा, इन्हीं अनंत नामों में से उनका एक नाम है मदन मोहन। मदन मोहन का अर्थ है जो कामदेव को भी अपनी सुंदरता से मोहित कर दे। श्री वृंदावन धाम में एक प्रसिद्ध मंदिर है श्री मदन मोहन जी का मंदिर। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। सनातन मेरा प्राण धन है, श्री मदन मोहन मंदिर वृंदावन में 1580 में बनाया गया था, जो पृथ्वी पर भगवान कृष्ण की उपस्थिति के समय से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी समेटे हुए है। ये मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जो कि कृष्ण लीला के दौरान यमुना किनारे स्थित थी। कालिया नाग के मर्दन के बाद श्री कृष्ण यमुना नदी में भीगने के कारण ठंड से कांपने लगे और उन्होंने अपने आप को सुखाने के लिए इस पहाड़ी पर चढ़ गए। तभी उसी क्षण कृष्ण को ताप प्रदान करने के लिए 12 सूर्य एक साथ प्रकट हुए और आकाश में एक साथ दिखाई पड़े। इसके परिणाम स्वरूप पहाड़ी का नाम द्वादश आदित्य टीला रखा गया और इस स्थान को द्वादश आदित्य टीला के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1580 में द्वादश आदित्य टीला पर श्री राधा मदन मोहन मंदिर की स्थापना हुई, जो इस क्षेत्र में बने सबसे पहले मंदिरों में आता है। सप्त देवालयों में प्रमुख ठाकुर मदन मोहन मंदिर वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। यह मंदिर रामदास कपूर द्वारा सृजित किया गया था, जिसका मार्गदर्शन सनातन गोस्वामी ने किया था, जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा वृंदावन भेजे गए थे ताकि कृष्ण की खोई हुई लीला स्थलियों की खोज हो सके। साथ ही वह धाम में रहकर ग्रंथों की रचना कर सके, जिससे हरि नाम का प्रचार प्रसार आगे भी चलता रहे। मदन मोहन जी का विग्रह युग परिवर्तन के कारण लुप्त हो चुका था। श्री अद्वैताचार्य जी ने ध्यान में मदन मोहन जी के विग्रह को देखा और एक पुराने बरगद के नीचे से, जहाँ पर वे अपना भजन किया करते थे, वहाँ से मदन मोहन जी को प्रकट किया, जिसे अब अद्वैत वट के नाम से जाना जाता है। बंगाल जाने से पहले उन्होंने एक ब्राह्मण, जिनका नाम पुरुषोत्तम चौबे था, उन्हें मदन मोहन जी की सेवा सौंप दी। षट गोस्वामियों में से एक सनातन गोस्वामी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, वे मधुकरी के लिए मथुरा आया करते थे। एक दिन वे चौबे जी के घर मधुकरी के लिए आए और उन्होंने चौबे जी के घर में मदन मोहन जी को और उनके बेटे सदन को एक साथ एक ही पात्र में भोजन करते हुए इसे देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और सनातन गोस्वामी ने चौबे जी को उनके अनुचित विग्रह सेवा के लिए दोषी ठहराया और उन्हें विग्रह सेवा के नियमों की उचित शिक्षा दी। चौबे जी ने सनातन गोस्वामी की डांट के बाद मदन मोहन जी की नियम से सेवा शुरू कर दी थी, जो मदन मोहन जी को बिल्कुल भी भा नहीं रही थी। उन्हें चौबे जी के बेटे के साथ एक पात्र में खाना अच्छा लगता था, उनके साथ खेलना अच्छा लगता था। अब उन्हें घर के मंदिर में एक स्थान दे दिया गया, जहां उन्हें समय से भोग अर्पित कर दिया जाता था और एक विशेष पद्धति से उनकी सेवा पूजा होने लगी। लेकिन जैसा कि भगवान सिर्फ प्रेम के ही भूखे हैं, उन्हें किसी नियम सेवा में बांध के रहना पसंद नहीं है। वो तो चौबे जी के परिवार के प्रेम से की जा रही सेवा से अति प्रसन्न रहते थे, लेकिन सनातन गोस्वामी के हस्तक्षेप के बाद उनकी भगवान की तरह पूजा होने लगी। इसीलिए मदन मोहन जी ने सनातन गोस्वामी को सपने में दर्शन दिए और उनसे कहा कि मदन मोहन जी चौबे जी के परिवार द्वारा की गई प्रेम पूर्वक सेवा से अति प्रसन्न है। उन्हें चौबे जी के संतानों में से एक ही माना जाए, ना कि किसी सख्त नियम के अधीन। कि उसी रात को चौबे जी को भी मदन मोहन जी ने यह स्वप्न दिया कि हमें तुम सनातन गोस्वामी को दान कर दो, अब हमें उन्हीं के साथ रहना है। अगली सुबह जब सनातन गोस्वामी चौबे जी से क्षमा मांगने के लिए उनके घर आए, तो चौबे जी ने उन पर जोर देकर कहा कि आप मदन मोहन जी को अपने साथ ले जाएं। शुरू में तो सनातन गोस्वामी जी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उचित भोग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वे केवल मधुकरी की सूखी रोटियां ही खाते थे। लेकिन एक अन्य सपने में मदन मोहन जी ने सनातन गोस्वामी को दर्शन दिए और आश्वासन दिया कि सनातन
गोस्वामी जो भी पेशकश करेंगे वह उन्हें स्वीकार होगी। और इस प्रकार सनातन गोस्वामी जी के पास मदन मोहन जी आ गए और सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी को लेकर जंगल में यमुना किनारे आए और सूर्य घाट के समीप एक सुरमय टीले पर उसकी छोटी सी झोपड़ियाँ बनाकर उन्हें स्थापित किया और वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। सनातन गोस्वामी घर घर से चुटकी चुटकी आटा मांग कर लाते और उसी के बिना नमक की बाटियां बनाकर मदन मोहन जी को भोग लगाते। एक दिन मदन मोहन जी ने मुंह बिगाड़ कर कहा, ओ सनातन, ये रोज रोज बिना नमक की बाटी हमारे गले से नीचे नहीं उतरती है, थोड़ा सा नमक भी तो मांग के ले आया करो। सनातन गोस्वामी ने झुंझला कर कहा, यह चाह मुझसे ना लगाओ, खाली हो तो ऐसे ही खाओ वरना अपने घर का रास्ता पकड़ो। मदन मोहन जी ने हंसकर कहा, एक कंकड़ी नमक के लिए कौन मना करेगा। मदन मोहन जी उस दिन खूब जिद करने लगे। दूसरे दिन सनातन गोस्वामी आटे के साथ थोड़ा नमक भी मांगकर लाने लगे, लेकिन चटोरे मदन मोहन जी को तो माखन मिश्री की चट पड़ी थी। एक दिन बड़ी दीनता के साथ गोस्वामी से बोले, गोस्वामी, ये रूखे टिक्कर रोज रोज खावे ही न जाए, थोड़ा सा माखन या घी भी कहीं से लाया करो तो अच्छा रहेगा। अब तो सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी को खरी खोटी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, देखो जी, मेरे पास तो ये सूखे टिक्कर हैं, तो मैं घी और माखन मिश्री की चटनी तो कहीं धनी सेठ के यहाँ जाते, ये भिखारी के यहाँ क्या करने आए हो। तुम्हारे गले से टिक्कर उतरे चाहे ना उतरे, मैं तो घी बुरा मांगकर बिल्कुल भी नहीं लाने वाला। थोड़े से यमुना जी के जल के साथ सटक लिया करो, मिट्टी भी तो सटक लिया करते थे ना। बेचारे मदन मोहन जी अपना सा मुंह बनाकर चुप हो गए। उस लंगोटी बंद साधु गोस्वामी से और कह भी क्या सकते थे। दूसरे दिन सनातन गोस्वामी जी ने देखा कोई बड़ा धनी व्यापारी उनके समीप आ रहा है। आते ही उसने सनातन गोस्वामी को दंडवत प्रणाम किया और करुण स्वर में कहने लगा, महात्मा जी, मेरी नाव बीच यमुना जी में अटक गई है, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वो निकल जाए। सनातन गोस्वामी जी ने कहा, भाई, मैं कुछ नहीं जानता, इस झोपड़ी में जो बैठा है उससे जाकर कह दो। व्यापारी ने झोपड़ी में जाकर भगवान मदन मोहन जी से प्रार्थना की। बस फिर क्या था, इनकी कृपा से नाव उसी समय निकल गई। कुछ समय बाद उस व्यापारी ने हजारों रुपए लगा के बड़ी उदारता के साथ भगवान मदन मोहन जी का वहीं पर भव्य मंदिर बनाया और भगवान की सेवा के लिए बहुत सारे सेवक, रसोइये और नौकर चाकर रखवा दिए। वह मंदिर वृंदावन में आज भी विद्यमान है। 1670 में मदन मोहन जी के मूल विग्रह को वृंदावन से जयपुर ले जाया गया था, जब मुगल सम्राट औरंगजेब के सैनिकों ने क्षेत्र पर हमला किया और मंदिर को अपवित्र कर दिया था। मूल मंदिर का शिखर ध्वस्त कर दिया गया था। मुगलों के आक्रमण के समय सुरक्षा की दृष्टि से मदन मोहन जी के श्री विग्रह को जयपुर से दक्षिण पूर्व में स्थित करौली में ले जाया गया था। अब वृंदावन में मदन मोहन जी के मंदिर में मूल विग्रह की प्रतिरूप प्रतिष्ठित हैं, जो कृपा की दृष्टि से मदन मोहन जी के मूल विग्रह से अभिन्न है। देखा आपने हमारे मदन मोहन जी कैसी लीला करते हैं। वे सभी संत पूजनीय हैं जिनके साथ भगवान स्वयं प्रकट होकर लीला किया करते थे। भगवान की ऐसी लीला के दर्शन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शुद्ध भक्ति और सरल हृदय चाहिए। आशा करती हूँ आपको हमारे ठाकुर मदन मोहन जी के विषय में जानकर एक सुंदर अनुभव ज़रूर हुआ होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप ठाकुर जी के किसी भी लीला स्थली या ठाकुर जी के विषय में कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट पोस्ट करें। आप इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि वे सभी भी मदन मोहन जी की लीला का आनंद उठा सकें। और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हरे कृष्ण।